मालिक क्या था वो जिसने अवीरा ग्रुप पे रेड डलवाई थी? ओले वाला अद्धा किला सर। हाँ, ओला। छोटा सा टुकड़ा हमारी रेपुटेशन है। आई अंडरस्टैंड सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ए वाहेगुरु, चल कल ही करते हैं यार। संग की वीरा ग्रुप वांग इन्हां दी भी बदलवाई चेक कर लांगे। अरविंद दरसिंह ग्रुप बोला तेरी एक ते कलोनी कटू।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई।
सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि
दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जहाँ दोस्तों शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फ़ैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन
और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक
होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना
लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जहाँ दोस्तों शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फ़ैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ।
जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है
मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और वहाँ गाँव जाकर वहाँ पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी ढिल्लों और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे।
भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो हैं एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा
रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था, जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था, जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी, जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और वहाँ गाँव जाकर वहाँ पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी
गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपिंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी
ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस
की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था, जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था, जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी, जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो हैं एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है।
ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे।
तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी ढिल्लों और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि
दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन
और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को
सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना
लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जहाँ दोस्तों शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फ़ैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ।
जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा
और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और वहाँ गाँव जाकर वहाँ पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी ढिल्लों और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद
हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जहाँ दोस्तों शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फ़ैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो हैं एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं। प्रकाश
गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसडोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था, जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था, जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी, जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर
हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जी दोस्तों, पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा।
जी हाँ दोस्तों, शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और वहाँ गाँव जाकर वहाँ पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो है एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी ओए बोले ओए 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ओए बोले ओए 2 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीप सिद्धू जो कि एज आ बोले का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमिया जो हमें इस मूवी के अंदर जो है बोले की लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलती हैं। धीरज कुमार भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश गुद्दी भी देखने को मिलते हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैस डोल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रूपी रुपेंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब हम जैस डीनू देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस
मूवी की स्टार कास्ट के अंदर भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इस की जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों पंजाब के खूबसूरत और पुरसकून गांव में जो है भोले नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। इसकी मासूमियत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि भोला दिल का इतना साफ है कि कोई इससे झूठ भी बोले तो वो भी सच मान लेता है। इसका सबसे करीबी दोस्त जग्गा था, जो थोड़ा तेज़ और दुनियादार था और अक्सर भोला को समझाता रहता कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहा है। भोले की ज़िंदगी बहुत बड़ी सादा थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर को दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को घर आकर माँ के साथ हाथ का खाना खाना। लेकिन इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी माँ इसकी फ़िक्र करती रहती, लेकिन वो जानती थी कि भोले के इरादे मजबूत हैं। एक दिन वो गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इसमें एक अमीर बिजनेसमैन था, जो इसने गाड़ी वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल और फैक्ट्री बनाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और तरक्की भी आएगी। शुरू में गांव वाले खुश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हकीकत सामने आ गई कि इस मंसूबे से गांव की ज़मीनें छीन जाएंगी और लोग अपनी जोड़ों से कट जाएंगे। भोले को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग लालच में आ चुके थे। वो अकेला रह गया। तब इसने फ़ैसला किया कि वो शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और वापस आकर अपने गांव को जो है भाई साहब बचाएगा। जहाँ दोस्तों शहर का सफ़र भोले के लिए आसान ना था। जैसे ही वो शहर पहुंचा, इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और लोग जो हर वक्त अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। शुरू में भोला बहुत खुश था, लेकिन जल्दी इसे हकीकत का सामना पड़ा। एक आदमी ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। भोले के पास पैसे ना बचे थे, ना रहने की जगह थी। वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तब एक लड़की सिमरन इसके पास आई। सिमरन एक बहादुर और समझदार लड़की थी, जो लोगों की मदद करती थी। इसने भोले की हालत देखी और इसे अपने ऑफिस ले गई, जहां वो एक सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। सिमरन ने भोले को सहारा दिया, इसे समझाया कि दुनिया में बहुत नेक होना काफ़ी नहीं, अक्ल और होशियारी भी ज़रूरी है। भोले ने सिमरन से बहुत कुछ सीखा। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के हालात समझने लगा, लोगों के तरीके सीखने लगा और अपनी सादगी को कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाने लगा। और इसी दौरान भोला और सिमरन के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन भोले को पता चला कि सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि कई देहातों को भी धोखे से ख़रीद चुका है, घर कर चुका है। ये सुनकर भोले के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गई। इसने फैसला किया कि वो अब खामोशी से नहीं बैठेगा और भोला जो था अपने गांव को जाकर आज़ाद कराएगा और सारा जो है मामला ख़त्म करेगा। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया और गांव जाकर वहां पर जो है सारा मसला हल किया। और इसके अलावा जो है ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो केवी दिल्लू और जगदीप सिद्धू जो हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर की बात करें तो जगदीप सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो गुरजीत हमारे पास इस मूवी के जो हैं एडिटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है गीत MP3 की तरफ से और म्यूज़िक भी गीत MP3 ने इसे दिया है।
ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की है। और इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को 12 जून साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।